Hello student, in last video we will start lesson 1 story of Palampur. Today we will continue this lesson. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस. प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन होता है संगठन. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. जो प्रोडक्शन का एम होता है, एम क्या होता है कि हमें सर्विसेज देना एंड गुड्स देना जिसे हम चाहते हैं, जो हमें ज़रूरत होती है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है? 4. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. हमें किस प्रकार का प्रोडक्शन जो है प्रोडक्ट्स बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमें या लैंड की ज़रूरत होगी जिस पर हम बनाएंगे, या और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एट्सेट्रा. द सेकंड रिक्वायरमेंट, हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर. जैसे हमें अगर लैंड की ज़रूरत होगी तो लैंड पर उसे काम करने के लिए हमें लेबर की, मजदूर की ज़रूरत भी पड़ेगी. पीपल हु विल डू द वर्क, जो वर्क करते हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. अब ये तो प्रोडक्शन पर डिपेंड है कि वो पढ़ा लिखा हो या सिर्फ उसे ज्ञान हो उस काम का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेबर चाहिए. अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क. एक एक्टिविटी जो करता है वो तो पढ़ा लिखा लोग कर सकता है, एजुकेटेड वर्कर कर सकते हैं, और कुछ एक जो होते हैं मैनुअल वर्क, जो शारीरिक काम करते हैं, मजदूर जो होते हैं, लेबर करते हैं जो. क्योंकि जो एजुकेटेड लोग पीपल होते हैं वो मैनुअल वर्क नहीं करते. ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है. द थर्ड रिक्वायरमेंट, हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल आ जाता है. वैरायटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में जिस जो है मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है. व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? टूल्स, machines, buildings tools, machines range from a very simple tools such as farmer plough to sophisticated machines such as generators, turbines, computer etc. अब हमारे फिजिकल कैपिटल के आगे 2 पार्ट आ जाते हैं, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल्स क्या होते हैं? ऐसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स जिसको हम प्रोडक्ट किया, हमने बनाया उसे, और उसको हम काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं, मैनी ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं. और वो ऐसे जो प्रोडक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिक्स कैपिटल्स. और जो वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं? रॉ मटेरियल एंड मनी. इस टाइप के जो प्रोडक्शंस होते हैं रिक्वायर पड़ती है इनकी variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. मतलब पोटर के लिए क्ले की यूज़ करते हैं, वीवर को यार्न की ज़रूरत पड़ती है. ये जो होते हैं वर्किंग कैपिटल होते हैं, इसको हम काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते. ऑल्सो सम मनी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम. अब हमारा इसका डेफिनेशन भी बन गया. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल में आ जाएगा टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शंस ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल्स. अब ये हमारे किसके पार्ट हो गए? फिजिकल कैपिटल के. आगे हमारा है देयर इज़ ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऊपर हमने पढ़ा था कि हमारे प्रोडक्शन के जो होती है 4th रिक्वायरमेंट होती हैं.
प्रोडक्शन के लिए फोर्थ रिक्वायरमेंट की जो होती है वो होती है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल होता है जैसे उसके पास, जिसके पास नॉलेज है, जिसको पता है कि इसका लैंड का यूज़ कहाँ करना है, लेबर का यूज़ कहाँ करना है, फिजिकल कैपिटल का यूज़ कहाँ करना है, तो वही कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारे सारे क्या बने? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं हमारे? हमारा क्वेश्चन भी बन गया लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। और फिजिकल कैपिटल के आगे दो पार्ट थे, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम इस स्टोरी में प्रोडक्शन के फर्स्ट थ्री फैक्टर्स के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लैंड इज फिक्स। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के जो लोग हैं उनका मेन एक्टिविटीज़ क्या है? फार्मिंग है। 75% ऑफ पीपल जो है वो जो है फार्मिंग पर डिपेंड है, वो उसी पर अपना आजीविका चलाते हैं, अपना गुजारा करते हैं, चाहे वो खुद फार्मर हैं या वो फॉर्म लेबर्स हैं। वो फॉर्म लेबरर्स होता है मतलब किसी और की ज़मीन पर काम करना। The well-being of these people is closely related to production on the farm. But remember that there is a basic constraint in rising from production. प्रोडक्शन में जो है फिर भी एक बेसिक जो है कठिनाई आती है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कठिनाई, मुश्किल आती है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स सिंस 1960 इन पालमपुर। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. 1968-60 तक जो पालमपुर की वेस्टलैंड थी उसे जो था कल्टीवेबल लैंड बना दिया था, मतलब कृषि करने योग्य भूमि में उसको चेंज कर दिया गया था। जो वेस्टलैंड थी, बंजर भूमि थी, उसको उस समय तक कृषि करने योग्य भूमि में चेंज कर दिया था। देयर एक्सिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। अब जो है ऐसी कोई भी ज़मीन नहीं बची थी जिसे कल्टीवेशन के योग्य, कृषि योग्य भूमि बनाने के लायक बनाया जा सके, नई भूमि को बनाया जा सके। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन हेक्टेयर। जो लैंड को मेज़र करने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हेक्टेयर होती है। बट थ्रू द विलेज में क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, लैंड को, एरिया को कैसे मेजरिंग करते हैं? बीघा, गुंठा। 1 हेक्टेयर इक्वल द एरिया ऑफ ए स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ये हमारा यहाँ तक पॉइंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।